प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी रचना बताएंगे जिसमें त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप दिया हो और दो कोण दिए हों। हमने कल आपको बताया था ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए। कल का प्रश्न क्या था आपका कि ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण दिया रहता है और दो भुजाओं का योग। और दूसरा प्रकार कैसा था कि एक कोण का मान दिया था और दो भुजाओं के बीच अंतर और एक भुजा का मान दिया रहता है। तो कल ने जो प्रश्न बताए थे, पहले प्रश्न में क्या था? पहले प्रश्न में एक कोण का मान दिया था, किसी त्रिभुज का एक कोण दिया है, एक भुजा का मान दिया है और अन्य दो भुजाओं का योग दिया था। तो तीसरा प्रश्न मैंने आपको दिया था होमवर्क में। क्यों दिया था होमवर्क में? वह प्रश्न दूसरे प्रश्न के समान था, सेम, इसलिए मैंने दूसरे प्रश्न के समान था अंतर वाला, दो भुजाओं के बीच अंतर, तो वो आपको बनाना था। अब मैं तीसरा बता रहा हूँ रचना। वो ऐसी रचना है जिसमें किसी त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें दो कोण दिए हों और दो कोण के साथ उन तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप। त्रिभुज के तीन भुजाएं होती है, तो त्रिभुज में तीन होती भुजाएं, उन तीनों भुजाओं का योग दिया है। तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर चौथा। देखिए यहाँ एक त्रिभुज XYZ की रचना करो जिसमें कोण Y का मान 30 अंश, कोण Z का मान 90 अंश और XY धन YZ धन ZX तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना दिया है? 11, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज XYZ की रचना करो जहाँ कोण Y बराबर 30 अंश, कोण Z बराबर 90 अंश और XY धन YZ धन ZX तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है। इस माप से, ये जो दिया गया माप है, इन मापों से आपको एक त्रिभुज की रचना करना है। तो आपको रचना के पद भी लिखना है साथ में, रचना के पद। तो रचना के पद आप क्या करेंगे? जैसा जैसा आप यहाँ पर करोगे, जैसे जैसे आप करोगे यहाँ रचना करोगे, वैसा वैसा अपनी भाषा में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे हम बता रहे हैं, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये जो त्रिभुज का जो परिमाप है, तीनों भुजाओं का जो योग दिया है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर का आपको खींचना है एक रेखाखंड। तो 11 सेंटीमीटर का देखिए हमने स्केल से खींच रहे हैं, तो स्केल से अपन क्या करेंगे? 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पर अपन देखिए आपके सामने में ये अपन ने 11 सेंटीमीटर का हमने खींच दिया एक रेखाखंड। तो 11 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा? एक रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड का नाम आपको क्या देना है बताइए? इसको आप देंगे PQ। आप रचना के पद में वैसे लिखोगे, है ना। यहाँ लिखोगे आप नंबर 1, सर्वप्रथम एक रेखाखंड PQ बराबर 11 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, ये आपने क्या खींचा? 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, यानी इसकी पूरी लंबाई 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे बताओ? 11 सेंटीमीटर का आपने क्या खींचा? सबसे पहले एक रेखाखंड। अब इस रेखाखंड आपने PQ नाम दिया, अभी XYZ अभी है ही नहीं है। अब P बिंदु पर आप बनाएंगे चांदी की सहायता से 30 अंश का कोण और Q बिंदु बनाएंगे आप 90 अंश का कोण। तो आप कैसे बनाएंगे बताइए? तो यहाँ आपने दूसरे नंबर में लिखोगे आप बिंदु P पर चांदी की सहायता से 30 अंश का कोण बनाया तथा बिंदु Q पर 90 अंश का कोण बनाया, 90 अंश का कोण बनाया। अब आपने लिख दिया रचना।
आपको रचना करना है, आपने जो लिखा है। तो 30 अंश का कोण आपको रखना है चांदा, मेरे पास चांदा नहीं है तो अपने अंदाज से बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्यू पर मैंने बोला हूँ 90 अंश का, तो क्यू यानी बिंदु कहाँ पर है, इस तरफ है। तो मैंने 90 अंश का बना दे रहा हूँ कोण। 90 अंश का कोण सीधा होता है, सबको मालूम है। ये अपन ने 90 अंश का बना दिया कोण, है ना। तो यहाँ ने 90 अंश का बन गया कोण क्यू पर। अब यानी दूसरा यानी बिंदु है पी पे बनाएंगे अपन कितने अंश का बनाओ, 30 अंश का। तो 30 अंश का कोण यानी इतना झुका हुआ रहेगा, इतना। ये हो गया 30 अंश का कोण। ये 30 अंश कोण है, 30 अंश, और ये 90 अंश का है, 90 अंश। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 30 अंश का कोण है, इस कोण का आप निकालेंगे अर्धक। कोण 30 का निकालेंगे अर्धक रेखा, और कोण 90 इसका भी निकालेंगे अर्धक रेखा। अब अर्धक रेखा ने कैसे बनेंगे, किसी कोण का समद्वि भाजन आप यानी कैसे करते हैं मालूम है ना आपको। यहाँ लिखेंगे नंबर तीसरा, है ना। तो यहाँ पर इन्हें इनका नाम दे दो, कोण P और कोण Q का क्या खींचेंगे बताइए। कोण Q और कोण P दोनों का हम खींचेंगे अर्धक, यानी हम इन दोनों कोण का करेंगे समद्वि भाजन। तो यहाँ लिखेंगे कोण P तथा कोण Q का समद्वि भाजक रेखा खींचा जो एक दूसरे को x पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी आपका यानी अभी आप देखेंगे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोण P है और यहाँ कोण Q है, तो कोण P और कोण Q हम इन दोनों का खींचेंगे यानी समद्वि भाजक रेखा। तो किसी कोण का समद्वि भाजन आपने यानी सीख गया, पहले आपने बनाया है। तो किसी कोण का समद्वि भाजन अनेक प्रकार की सहायता से हम इस कोण P का निकालते हैं अर्धक रेखा, कोण P का करते हैं समद्वि भाजन। तो आपको मैंने सिखा दी हूँ पहले, एक ऐसा चाप काटेंगे, यहाँ से 2 चाप और यानी काटोगे आप, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है ना। तो ये जो अर्धक आ रहा है, तो यहाँ पर इन्हें कट गया। फिर इसका कोण 90 का भी निकालेंगे अर्धक रेखा। तो 90 का अर्धक रेखा निकालने के लिए आपको भी यहाँ भी चाप काटना पड़ेगा, यहाँ से भी 2 चाप काटोगे, यहाँ से 2 चाप काटोगे आप। पहले आपको मैंने सिखा दिया हूँ कि किसी कोण का समद्वि भाजक कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे। यहाँ जो बिंदु यानी कटा हुआ है, इस बिंदु को आप मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे। तो अपन ने स्केल की सहायता से हम कोण 30 का जो निकालेंगे, ये देखिए, है ना। तो ये अपन ने खींच दिया, ये। फिर इसके बाद में यहाँ से खींचेंगे, ठीक है ना। तो इस दोनों अर्धक रेखाओं के कटान बिंदु को हमने क्या दिया, x दिए,
ये एक्स नाम आ गया, यहाँ एक्स आया, ठीक, कौन सा बिंदु आया, एक्स। अब एक्स और पी, एक्स पी और क्यू एक्स, इन दोनों का आप निकालेंगे लंब समद्वि भाजक। अभी अपन ने कोणों का किया अर्धक, कोणों के अर्धक रेखाओं के कटा बिंदु को एक्स नाम दिया। अब क्या करेंगे, इनके निकालेंगे आप अर्धक। तो यहाँ अपन है लिखेंगे चौथे नंबर में रेखाखंड। अब ये रेखाखंड बन गया पी एक्स, रेखाखंड पी एक्स तथा रेखाखंड क्यू एक्स का लंब समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक रेखा खींचा। जो खींचा, जो रेखाखंड पी क्यू को, जो रेखाखंड पी क्यू को y तथा z बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ने जो लंब समद्वि भाजक ने तो पी क्यू का निकालना है, तो पी एक्स का, तो पी एक्स निकालना है, तो पी एक्स के लिए हम आधे से अधिक दूरी की चाप लेंगे और एक चाप काटेंगे दाएं तरफ और एक चाप काटेंगे बाएं तरफ, एक चाप दाएं तरफ और एक चाप बाएं तरफ। इसी चाप को यानी आप रखोगे एक्स पर, अपन ने एक्स पे रखोगे, आप एक्स में रख के आप चाप काटोगे। तो यहाँ पर ने ये जो रेखा खींचेंगे, ये रेखा है ने, अब इससे हम रेखा खींच दिए, ये रेखा बने हमने खींच दिया। अब इसके बाद क्या कहेंगे, ये तो हो गया आपका कौन सा, ये हो गया पी एक्स का अपन ने लंब समद्वि भाजक खींच दिया है ना। अब अपन ने एक्स क्यू एक्स का खींचेंगे, तो हम क्यू एक्स के लिए हम आधे से अधिक का चाप फैलाएंगे और आधे से अधिक का चाप फैला के चाप काटेंगे। ये आधे से अधिक है और आधे से अधिक का चाप नहीं काटेंगे। एक्स बिंदु से चाप काटते हैं अपन लोग। ये है ना, तो यहाँ जो चाप है ने कटेगा, इस कटान बिंदु को इस बिंदु को और इस बिंदु को आप मिलाएंगे, तो इससे जो रेखा बनेगी ये क्यू एक्स की लंब समद्वि भाजक रेखा रहेगी। तो ये होगी आपकी क्यू एक्स की। तो ये क्यू एक्स की लंब समद्वि भाजक रेखा होगी। इसका कटा बिंदु यहाँ मिला, तो अपन क्या करेंगे, इसका कटा बिंदु का नाम अपन ने क्या दिया था, एक्स, ये वाई, और इसका क्या दिए थे अपन ने, जेड, है ना, जेड आया। अब मैंने ये जो इसको मैं मिट गया, ये
क्या करेंगे, ये जो आपका बिंदु एक्स और वाई, एक्स वाई को आप मिला दूंगी ऐसा, और इसको ही मिला देंगे आप ऐसा। तो ये जो एक्स वाई जेड, तो यहाँ 90 अंश का बनता है कोण, यहाँ 30 अंश का बनता है कोण। तो इस प्रकार से आपके और इन तीनों भुजाओं का योग, एक्स से वाई की दूरी, वाई से जेड की दूरी और जेड से एक्स, तीनों भुजाओं के यदि आप जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रचना हो गई। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या किया, अपन ने यहाँ लिख दिया कि रेखाखंड पी एक्स तथा रेखाखंड क्यू एक्स का लंब समद्वि भाजक रेखा खींचा, जो रेखाखंड पी क्यू को वाई तथा जेड पर काटता है। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे एक्स को वाई से और एक्स को जेड से मिलाया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु एक्स को वाई तथा जेड से मिलाया। जब अपन ने एक्स को वाई तथा जेड से मिलाते हैं तो क्या हुआ, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना हुई। यहाँ लिखेंगे 6वें नंबर में अभिष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना हुई। तो इस प्रकार से आप रचना के पद आपको लिखना है, ये आपकी रचना है ना। तो ये आपने क्या किया बताओ, ये आपने एक ऐसे त्रिभुज की रचना किया जिसमें 2 कोणों के मान दिए थे और तीनों भुजाओं का योग दिया था, मतलब परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया था। तो त्रिभुज का परिमाप 11 सेंटीमीटर है। तो ऐसे त्रिभुज की रचना अपन ने कर लिया, है ना। तो ये आपकी रचना है, ये परीक्षा में आती है 4 नंबर में। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न कल 2 रचना बताए थे अलग अलग प्रकार की, आज ये तीसरी रचना हो गई, एक नया अलग ही प्रकार की, जिसमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तीनों भुजाओं का योग। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 कहते हैं एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर दिया है। अपन यहाँ लिखेंगे हल। दिया है एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जहाँ आधार अपन लेते हैं BC बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण B ले लो, संपूर्ण बोला तो 90 अंश ले लो। अब इसके बाद क्या करेंगे, कर्ण भुजा तथा अन्य भुजा मतलब AC धन AB, इनका योग है 18 सेंटीमीटर। अब ये प्रश्न आपका ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हम एक भुजा BC जो है वो खींचेंगे आधार 12 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब BC 12 सेंटीमीटर का हमने खींचा रेखाखंड। तो रचना के पद आप लिखना है, रचना के पद सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC बराबर 12 सेंटीमीटर खींचा है। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद अपन बी बिंदु पर आप चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे, है ना। तो 90 अंश का जब बनाएंगे कोण यहाँ पर, तो ये आपका 90 अंश का बन गया, 90 अंश का। अब क्या करेंगे, अब अपन ये जो 90 अंश का बना हुआ कोण है, इस नंबर 2
बिंदु बी पर समकोण बनाते हुए एक किरण बी एक्स खींचा। अपन ने जब बी एक्स क्या खींचा, एक हो गई किरण। इस किरण के ऊपर है ना, इस किरण पर क्या करेंगे अपन लोग, किरण बी एक्स पर बिंदु बी से 18 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। एक चाप काटा। कटान बिंदु को डी नाम देंगे। डी नाम दिया। अभी अपन देखिए, बिंदु बी से अपन ने 18 सेंटीमीटर चाप काटेंगे, तो ये 18 सेंटीमीटर चाप आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये 18 सेंटीमीटर चाप है। ये आपका बिंदु आ गया डी। इस डी बिंदु से अपन क्या करेंगे, डी बिंदु को सी बिंदु से मिला देंगे, है ना। तो डी बिंदु को सी बिंदु से मिलाएंगे, तो अपन ने डी बिंदु को सी से मिलाएंगे। ये अपन ने मिला दिया, सी बिंदु से मिला दिया। तो डी नाम दिया। चौथे नंबर, बिंदु डी को सी से मिलाया। जब आपने डी को सी से मिलाया, डी सी आपका हो गया रेखाखंड। इस डी सी का आपको निकालना है लंब समद्विबाहु भाजक। तो यहाँ लिखेंगे रेखाखंड डी सी का लंब समद्विभाजक रेखा MN खींचा। यानी आप यानी क्या करेंगे, जो DC है, इस DC का अपन निकालेंगे लंब समद्विभाजक। यानी आपने जो पहले प्रश्न बनाए थे, है ना, प्रश्नावली 11.2 का जो पहला प्रश्न था कि एक कोण दिया है, एक भुजा दी हुई है और दो भुजाओं का योग। तो दो भुजाओं का योग देखिए, दो भुजाओं का योग वाला प्रश्न है ये। तो पहले प्रश्न के समान था। यहाँ इस प्रश्न में जो कोण है उसके बारे में लिख दिया है समकोण। तो आपको यहाँ पर समकोण यहाँ कोण का मान आपको दिख नहीं रहा है 90 है कि 30 है, आप समकोण लिख दिया है इसलिए 90 है। ये आपकी पहचान है ना, समकोण। तो अब मैंने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आधार है। अब जो DC जो रेखाखंड है उसका जो अपन खींचेंगे लंब समद्विभाजक। तो प्रकार की सहायता से आधे से अधिक दूरी का अपन चाप फैलाएंगे, आधे से अधिक दूरी, और दाएं तरफ एक चाप, बाएं तरफ एक चाप, यानी बिंदु C से और बिंदु D से काटेंगे। तो बिंदु D से यदि हम काटते हैं, मान लीजिए, तो बिंदु D से हमने चाप काट दिया, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। उसी प्रकार बिंदु C से हमने दाएं तरफ एक चाप काटेंगे और बाएं तरफ एक चाप काटेंगे। ये जो चापों का जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है ना, इस बिंदु को और इस बिंदु को आप मिला देंगे। जब इस बिंदु को मिलाएंगे आप, तो क्या होगा बताइए, हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे।
ये इसकी यानी लंब समद्वि भाजक रेखा कहलाएगी, है ना। तो ये यानी ये रेखा हो जाती है लंब समद्वि भाजक। अब ये लंब समद्वि भाजक रेखा जिसका नाम है एम एन, एम और एन, इस एम एन रेखा ने बी डी को जिस बिंदु पे काटेगा उसका नाम रहेगा ए। क्या नाम रहेगा? ए। तो यहाँ लिखेंगे छठे नंबर में रेखा एम एन, रेखा एम एन बी डी को रेखाखंड बी डी को ए पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपका ए बिंदु आ गया। अब इन्हें 7वें नंबर में लिखेंगे बिंदु ए को सी से मिलाया, बिंदु ए को सी से मिलाया। जब बिंदु ए को सी से मिलाओगे तो बन जाएगा त्रिभुज ए बी सी। बिंदु ए को अपन सी से मिलाते हैं, बिंदु हमने ए को सी से मिला दिया, तो इस प्रकार ने समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। सी से मिलाया, अतः एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। यानी आप इन्हें जब रचना करेंगे तो रचना के पद में आपको जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपको लिखना है। ये आपकी यानी समकोण त्रिभुज रचना हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका जो रचना वाला चैप्टर है, रचने वाले चैप्टर से आपके यानी तीनों प्रकार की रचनाएं, रेखाखंड का समद्विभाजन, कोणों का अर्धक या कोणों का समद्विभाजन, ये हमने आपको सिखा दिया है। और ये रचना आपको त्रिभुज की रचना आई तो 4 नंबर का एक प्रश्न इससे आने वाला है। तो 4 नंबर का प्रश्न है, तो आप इतने प्रश्नों की रचना आपको तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे। आप यानी इसी तरह जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो एग्जाम्पल के में भी 3 दिए हैं, उन तीनों एग्जाम्पल को बनाना है, ठीक है ना। तो आप यानी आज के यानी आपकी रचना यहाँ पर समाप्त होती है। और नया अध्याय कल पढ़ेंगे, वह है हीरोन का सूत्र। थैंक यू।